हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 87वां दिन 19 जून 2020 श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का आज 11वां दिन है। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और एक विशेष सूचना है, 21 जून को सूर्य ग्रहण है जो सुबह 10:08 से प्रारंभ होगा और 1:43 पे समापन हो जाएगा उसका। लेकिन इसका जो दोष है वो 20 तारीख माने 12 घंटे पहले रात्रि को 10:08 से प्रारंभ हो जाएगा। 20 जून को रात्रि को 10:08 से प्रारंभ हो जाएगा। तो वो दोष लगेगा 1:43 21 जून तक का। तो जो भी खान पीन का समय रहेगा वो उससे पहले ही रहेगा। रात्रि को 20 तारीख को उससे पहले भोग ग्रहण करना होगा, करीबन 10 बजे से पहले का। और समापन होगा उसका जाके 21 तारीख को। तो सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय शास्त्रों में वर्णन आता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के नाम का सिमरण करें उसका 1000 गुना फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति एक माला जप करता है तो उसकी 1000 माला गिनी जाएगी। तो सूर्य ग्रहण के दिन कोई दान करना, दान पुण्य करना, तीर्थ में स्नान करना, इसका विशेष फल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हरिनाम का संकीर्तन करें, भगवान के नाम का सिमरन करें, पाठ करें, कथा सुने, कथा पढ़ें, उसका फल अक्षय होता है। जो इस समय सूर्य ग्रहण के समय जो भी कार्य करोगे आप, वो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। अक्षय माने कभी नष्ट नहीं होने वाला, शाश्वत फल प्राप्त होगा उसका। तो महत्वपूर्ण है ये। और भगवान जितना हम भगवान के नाम का सिमरन करेंगे उतना ही कष्ट सूर्यदेव को कम पड़ेगा। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के नाम का संकीर्तन करें और प्रतिदिन जो नियम है उस तरह से जब तो करना ही करना है, लेकिन नियम का फॉलो जरूर करना है। और ये भारतवर्ष में भी दिखेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, जय गोपी जन लाभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Goranita, 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 Jaya Radha Sama Sundara, Madhava Radhe, Jaya Radha, Gopinath Radha, Madan Mohan Radha, Jaya Radha, Govindeva Radha, Govindeva Radhe, Jaya Radha, Raman Radha, Radhika Raman Radhe, Jaya Radha, Partha Sati Radha, Partha Sati Radha, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Sita Ram, Lakshmana Hanuman, Sita Ram, Jaya Lakshmana Hanuman, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, 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 Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jagannath Swami Nayana Pathagami, Jagannath Swami Bhavatu me, Jagannath Swami Nayana Pathagami, Jagannath Swami Nayana Pathagami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Jaya Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev Nitai Gaur Premanandan, Hari Hari Bol. जयम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फौंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि। तो आने वाली 21 तारीख को बताया आपको हमने, 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है, तो प्रतिदिन अगर हम 16 माला जप करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारा कर्तव्य बनता है कम से कम 64 माला का जप करें उस दिन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पुण्य करें, दान करें, ये भगवान के नाम का सिमरण करें, तो सब कुछ अक्षय हो जाता है। तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी की यात्रा का 11वां दिन है, लेकिन वर्तमान में 23 जून को ये यात्रा जगन्नाथपुरी में होने वाली है। अब की बार जगन्नाथपुरी की रूपरेखा, यात्रा की रूपरेखा कुछ अलग होगी, सीमित मात्रा में होगी। जो हर साल पूरे देश विश्व भर से लोग आते हैं यात्रा में, तो अब की बार कोरोना महामारी की वजह से ये आयोजन बहुत सीमित मात्रा में करा जाएगा। और उसी यात्रा में आज हम प्रतिदिन पढ़ते हुए 11वां दिन हो चुका है। आगे के लिए हम बोलना चाहेंगे अब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ धाम जगन्नाथ जी की जय। बलराम जी की जय। सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री धामपुरी यात्रा की जय। कल हमने कथा का जो वर्णन किया था वो सुदर्शन चक्र का भगवान ने जो मोह हो गया था और अहंकार हो गया था उसका भंग किया। और इसी कथा में हमने हनुमान जी की कथा का भी वर्णन आया था। हनुमान जी को तपस्वी हनुमान का वर्णन था, जो भगवान भक्तवत्सल भगवान ने हनुमान जी को 4 चक्रधारी हनुमान भी कहा गया। यहाँ पर आगे वर्णन है इस कथा में। तो हम इस जगन्नाथपुरी यात्रा में कई छोटे छोटे मंदिर का यहाँ पर वर्णन है, विस्तार से वर्णन करा गया है। तो कई मंदिर हैं, 22 सीढ़ियाँ जब चढ़ेंगे और गर्भगृह में सिंह द्वार से, तो कई मंदिर है, उसका वर्णन बता रहा हूँ आपके सामने। हम उत्तरायणी देवी मंदिर, फिर शीतला देवी मंदिर, श्रवणकूप मंदिर, परशुनाथ मंदिर, धवल देवेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, ईशानेश्वर महादेव मंदिर, आनंद बाजार। अब यहाँ पर जो श्रवणकूप का वर्णन है, इस उत्तरी द्वार पर शीतला देवी के मंदिर के अंदर उपस्थित ये कुआं है, वर्ष भर बंद रहता है। इसे सोना कुआं कहा जाता है और स्नान यात्रा के एक दिन पहले उसे साफ किया जाता है। इसी कूप का जल लेकर देव स्नान पूर्णिमा
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को स्नान कराया जाता है। इसी कूप का जल तीर्थमय माना जाता है। संसार में जितने तीर्थ हैं उतने तीर्थ उस कूप में समायमान होते हैं। आनंद बाजार जो ये भक्तों एवं दर्शनियों के लिए अत्यंत प्रियतम स्थल है, ऐसा प्रचलित है कि जगन्नाथ भात जग प्रसाद प्रचारे हाथ, जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रख्यात है, जिसको भात जग प्रचार हाथ। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद प्राप्ति का यह विशेष स्थल है। इसमें प्रवेश 3 मार्ग से है, 3 स्थानों से जाया जाता है। उत्तर द्वार, सिंह द्वार एवं भीतरी बेड़े के मंदिर कार्यालय के पास से जगन्नाथ भगवान का सभी प्रकार का महाप्रसाद भक्तों को प्राप्त होता है। कई दुकानों में भी ये विकृत होता है। ये उनके अनेक विकृत व्यक्ति इस एक ही पात्र में यह प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद कभी भी कोई झूठा नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की भी एक व्याख्या है बहुत सुंदर, कि संसार में हम कहीं भी जाएं, किसी मंदिर में जाएं, तो वहाँ हम किसी का उशिष्ट मतलब झूठा ग्रहण नहीं करते। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा की कुछ विशेष महात्मा है कि जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रसाद जो होता है वो कोई भी व्यक्ति और किसी पात्र में छोड़ देता है प्रसाद पाते पाते, तो उसको कोई भी पा सकता है। उस प्रसाद को कोई झूठा नहीं कर सकता। जो जगन्नाथ का प्रसाद है, उस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को झूठार दे। एक बार महाराज कथा कर रहे थे, राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के पूरी यात्रा के लिए गए थे वो, और वहाँ पर उड़ीसा के ही जो पंडित लोग हैं उन्हीं आश्रम में रुके थे महाराज। और महाराज जब पहुँचे तो महाराज को प्रसाद पाने की जिज्ञासा थी। तो महाराज काफ़ी देर से सोच रहे थे मैं कैसे करूं, क्या करूं। उतनी देर में वो पंडित जी ने पूछा, महंत जी ने, कि क्या चाहते हो, क्या इच्छा है। कि महाराज प्रसाद पाने की इच्छा है। तो वहाँ पर एक मटका रखा हुआ था, महाराज बताते हैं, कथा में वर्णन करते हैं। तो कहते हैं वो महात्मा जी महंत जी के प्रसाद पालो जाके, भीतर जाके अंदर रखा हुआ प्रसाद। तो जाके देखा तो उस मटके के अंदर प्रसाद था, हंडी के अंदर। लेकिन महाराज जो है काफ़ी देर से चिंतित थे कि कैसे प्रसाद पाऊँ। मटके के अंदर कोई पात्र दिख ही नहीं रहा वहाँ पर दूसरा, किस में प्रसाद को ले, पत्तल इत्यादि कुछ दिखे तो प्रसाद ग्रहण करे। तो काफ़ी देर बाद वो महंत जी की नज़र पड़ी महाराज के ऊपर, राधा गोविंद दास महाराज के ऊपर। वो पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो। महाराज मैं चिंतित हूँ कि अगर मैं इस हांडी से प्रसाद पा लूँगा तो प्रसाद तो झूठा हो जाएगा, तो मैं कैसे पाऊँ। तो महाराज को कुछ कटु वचन बोले, डांट लगाई कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद कोई झूठार नहीं सकता, इसलिए तुम शांतिपूर्वक सुखपूर्वक प्रसाद पाओ, कोई चिंता की बात नहीं, कोई प्रसाद झूठा नहीं होगा। तो राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज ने वो प्रसाद पाया उस हांडी में से, मटके में से। उसके बाद महाराज गए थे जगन्नाथ मंगला आरती में। वापसी आकर देखते हैं जगन्नाथ जी की मंगला आरती के बाद, तो महाराज क्या देखते हैं कि जो ब्रज पुरी के जो वो महंत जी जो थे उसी पात्र में से प्रसाद पा रहे थे। तो यहाँ एक उदाहरण सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कोई झूठार नहीं सकता। संसार का कोई भी प्रसाद झूठार हो सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रसाद। इसलिए यहाँ जो शब्द बोला गया बड़ा महत्वपूर्ण प्रसाद शब्द था, जगन्नाथ भात जग प्रचारे हाथ। संसार के लोग हाथ प्रसार के मान सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। इसी तरह यहाँ पर 22 सीढ़ी के पास आगे स्नान मंडप है, उसके बाद शाहणीय मंदिर मंडप है, उसके बाद आधी तीसरा प्रारंभ होता है जिसमें भीतरी बेड़ा के दर्शनीय स्थान के बारे में बताया गया है। सिंह द्वार से प्रवेश करके 22 सीढ़ियाँ पावस सीढ़ियाँ चढ़कर जाया जाता है। कूर्म प्राचीर अदर के दीवार पर प्रवेश के द्वार पर प्रवेश करता है, और ये प्रवेश द्वार मंदिर की आकृति का है। बाहर आने जाने का एक ही द्वार है, और आंगन में प्रवेश करते ही बाईं ओर मुड़ के देखोगे अनेक मंदिरों का दर्शन प्राप्त होता है। जो मुख्य द्वार है सिंह द्वार, तो वर्णन है यहाँ पर कि ये द्वार जो है ये आपको लगेगा कि किसी द्वार में किसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, इतना बड़ा भवन बना है द्वार भी। आगे वर्णन है अग्नेश्वर महादेव, भोग मंडप का मार्ग, सत्यनारायण मंदिर,
वृंदावन चंद्र ठाकुर मंदिर। सत्यनारायण मंदिर अग्निश्वर महादेव से थोड़ी ही दूर आगे उत्तर दिशा में किए हुए हैं। उत्तर दिशा को थोड़ी दूर पर है और आगे उत्तर दिशा के मुख करके 6 फुट के श्री सत्यनारायण विराजमान है। शुक्लांबर धारण करने के वाले ये श्री चतुर्भुज जनार्दन विग्रह हैं। ऊपर वाले दोनों हाथों में शंख चक्र तथा नीचे के हाथों में गदा और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं। कोई इन्हें सत्यवीर भी कहता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी स्थापना सर्वप्रथम राजा गाल माधव श्री मंदिर में की थी। जब इन्हें ये मंदिर प्राप्त हुआ था तब हुआ था। बाद में राजा इंद्रधूम ने आकर भगवान जगन्नाथ की स्थापना ब्रह्मा जी के माध्यम से की थी। रविवार के दिन संतानों के मंगल विधानों के लिए इनके संतोष से हेतु शिरणी माने प्रसाद, वहाँ का केला और दूध का भोग लगाया जाता है और उनके पास ही गरुड़ देव नत जानू रूप में विराजमान है। जगन्नाथ के लिए स्नान पूर्णिमा के दिन अवश्य काल जल सोना कुआं से लाकर यहीं हांडियों में रखा जाता है। जब जगन्नाथ जी को स्नान कराना होता है तब उस कुएं से, जो सोना कुआं है, श्रवण का कुआं बताया गया है, उस कुएं से जल लाकर इस सत्यनारायण मंदिर में रखा जाता है। और किसी के संतान की कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर मन्नत भी मांगी जाती है और यहाँ प्रसाद चढ़ता है केला और दूध का। आगे वर्णन है वृंदावन चंद्र ठाकुर मंदिर। उसके बाद राधा रमण और राधा कृष्ण मंदिर, सहदेव हरि मंदिर, मेरधा रोशक रसोई घर, बट जगन्नाथ मंदिर। उसके बाद सुंदर वर्णन है कल्प वट का। जो कल्प वट है, सत्यनारायण मंदिर एवं मुक्ति मंडप के बीचों बीच एक दूसरे स्वतंत्र 3 वट वृक्ष देखने को मिलते हैं। एक ऊंचे स्थान पर ये वट वृक्ष एवं उनके निकट घेरा परिक्रमा स्थान भी है, बनाया गया है। इसे वांसा वट भी कहा जाता है। श्रद्धालु की इच्छाओं को पूर्ति करना वांसा कल्पतरु, मतलब मनुष्य की जो इच्छा है उसको पूर्ति करता। इसलिए यात्रीगण अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मनोकामना को पूर्ण के लिए पवित्र धागा इसकी टहनियों में पर बांधते हैं। पुराणों के अनुसार महाप्रलय काल में भी यह नहीं डूबता। अगर महाप्रलय आ जाए तब भी ये बट वृक्ष जो है वो नहीं डूबता। बट वृक्ष का अच्छा महत्व है, बहुत सुंदर महत्व है। यहाँ पर महात्मा बताया गया है। यह बट वृक्ष है जिस पर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को बाल मुकुंद के रूप में इसके एक पत्र पर शयन करते हुए देखा था। जब महाप्रलय हुआ तो पूरा संसार डूब गया, लेकिन 7 कल्प तक आयु है मार्कंड ऋषि की। पहले कथा में जब कथा हमने प्रारंभ करी तब बताया था, जैमिनी ऋषि ये कथा कर रहे हैं तब इसका वर्णन आया था। तो यहाँ वर्णन आया कि वो बट वृक्ष वही है जिस पर भगवान को देखा था मार्कंड ऋषि ने। बट वृक्ष के पत्ते पे भगवान अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं और इस बट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए हैं। तो महाप्रलय के समय भी ये बट वृक्ष नहीं डूबता। ये सब कुछ जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में आप देख सकते हो। ये वह वृक्ष है जिस पर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान बाल मुकुंद के रूप में इसके एक पत्र पर शयन करते देखा था। अपने चरण के अंगूठे को चूस रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि विश्वावसु इसके नीचे ही भगवान का नील माधव के नित्य आराधना करते थे। विश्वावसु जो सबर थे एक, और प्रतिदिन राधा नील माधव, जगन्नाथ जी के प्रागट्य होने से पहले वहाँ जो वर्चा विग्रह थे उनका नाम था राधा नील माधव। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो विश्वावसु प्रतिदिन यहाँ बैठकर ही, इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान इत्यादि आराधना वगैरह करते थे। इसकी छाया में आने मात्र से व्यक्ति के सारे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही उड़ीसा के महाकवि जगन्नाथ दास अपनी उड़िया भागवत भक्तों को यही सुनाया करते थे। यही चैतन्य महाप्रभु इन्हें मिले थे। वे कल्पवृट भगवान का शाश्वत निवास स्थान है। शंख क्षेत्र के निमिष स्थल ये वृक्ष स्थल है जो कल्पवट, वंशीवट,
वरुण वट, देवनगर वट के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष के कई नाम बताए गए हैं यहाँ पर। नाभि स्थल में यह वृक्ष स्थल है जो कल्पवृट, बंसीवट, वरुण वट, देवनगर वट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी कल्पवृट के वृक्ष के आगे उनके प्रणाम मंत्र हैं। फिर वट कृष्ण, पाद पदम, वट गणेश, लोकनाथ महादेव, वट मंगला मंदिर। तो यहाँ पर वट कृष्ण, वट बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र बता दिया गया यहाँ पर। अमर तत्वा सदा कल्पे विष्णु आयंत महंत, नय ग्रोध हर मे पाप विष्णु रूपा नमस्तुते, नमस्तव अव्यक्त रूपाय महाप्रलय स्थानीयेन एकाशय सयंत जगत कल्प वृक्षन्ते नमः। वह वटवृक्ष जगन्नाथ एवं राधा कृष्ण के सामने बाल मुकुंद मंदिर में, वे वटवृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर है जो वटवृक्ष से सटा हुआ है। इस पूर्वामुख मंदिर में छोटा सा कुंड है। उस कुंड में शयन मुद्रा में बाल कृष्ण वे एक पत्र के आकार के पत्थर पर लगभग 1 फुट के शिशु प्रतिमा लेटी हुई है मुद्रा में है और वे अपने पांव के अंगूठे को चूस रहे हैं। इन्हें वटपत्राशासई भी कहा जाता है। यहाँ बाल कृष्ण के विग्रह की पूजा होती है और उनका कृष्ण जन्म प्रणा संक्रांति के दिन पावन नीति उत्सव मनाया जाता है। तो प्रायः हम सब लोगों ने देखा होगा कि भगवान, कई बार हम एक छोटे बट के पत्ते के अंदर भगवान को लेटा हुआ देखते हैं। ये लीला प्रसंग हुई थी जगन्नाथपुरी में। ये जगन्नाथपुरी की लीला है। मार्कंड ऋषि ने उस रूप को देखा था, बाल मुकुंद को, इसलिए भगवान का बट वृक्ष बाल मुकुंद नाम पड़ा है। आगे वर्णन है वरा पुरुषोत्तम या मलमास मंदिर। ये मंदिर वटमंगला सर्वमंगला के सामने, इसीलिए इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक बार मलमास आरंभ होने के पूर्व दिन के अमावस्या के तिथि पर यह मंदिर खुलता है तथा अगले मास की अमावस्या तक ये खुला रहता है। मलमास के अंदर हर महीने में ये खुला रहता है। यहाँ वराह नरसिंह की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना की विधि अलग अलग है। भगवान का जब नव कलेवर होता है उससे भी ये इसका प्रमाण प्राप्त होता है कि भगवान का जो नव कलेवर होता है वो 3 साल बाद जब पुरुषोत्तम मास की अवधि होती है तब। आगे वर्णन है यमेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मार्कंडेश्वर महामंदिर, कपाल मोचन महादेव मंदिर, बट बलभद्र मंदिर, इंद्राणी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, कृता माँ चंडी महामंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, क्षेत्रपाल महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर और मुक्ति मंडप। कई तरह के मंदिर हैं जगन्नाथपुरी में। तो यहाँ पर विधि विधान से कपाल मोचन महादेव मंदिर भी वटमंगला के बिल्कुल सामने थोड़ी सी गहराई में महादेव जी, ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडव ने उनकी स्थापना करके उनकी पूजा की थी। लोकनाथ महादेव, यमेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर, कपाल मोचन महादेव मंदिर। इस मंदिर में महादेव के लिंग के साथ नारायण के विग्रह भी आराधना होती है। यह मंदिर में पार्श्व देव के रूप में विष्णु मंदिर की तरफ वामन अवतार भी स्थापित हैं। अब वर्ण है सूर्यनारायण मंदिर का। मुक्ति मंडप के इन्यास के ईशान कोने पर सूर्यनारायण जी का मंदिर है। ईशान कोना माने इष्ट दिशा में। इसमें सूर्य यत्र स्थापित है। सूर्य देव के समय प्रतिदिन उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की अन्य सभी विधि विधान का पूजा शुरू होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार यहाँ सूर्य यंत्र खुदा हुआ रहता है। भक्ति मंडप जगमोहन मंदिर के दक्षिण द्वार के सामने 16 स्तंभ से युक्त सुंदर मंदिर मंडप है। इन स्तंभों पर कई देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं और उसकी छत स्तंभों पर
पर टिकी होने के कारण 16 शासन के बाद ब्राह्मण यहाँ बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों की चर्चा करते हैं। वे नियमों की व्यवस्था यहाँ बैठकर सुनाई जाती है। मंडप का दूसरा नाम ब्रह्म आश्रम भी कहा जाता है, ब्रह्मपीठ भी है। कहा जाता है कि जब राजा अनंग भीम ने जगन्नाथ देव के इस मंदिर का निर्माण किया था, उसी समय ही उसका निर्माण कराया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि 16वीं सदी में राजा प्रताप रुद्र ने बनवाया था। मादला पंजी का अनुसार उनका 1568 से 1607 में भववश के राजा प्रथम रामचंद्र देव ने समय में मुगल सेनापति राजा मानसिंह के पत्नी गौरी महादेवी ने पुनर्निर्माण किया गया था। प्रतिवर्ष श्रवण मास में जहाँ श्री जगन्नाथ जी के झूलन यात्रा का उत्सव होता है, उनका पुस्तकाल कालीय विमला मंदिर में दक्षिण में कूर्म प्राचीर से सटा हुआ है और यहाँ अनेक प्राचीन ताड़ पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियां भी प्राप्त होती हैं। विमला देवी मंदिर माने माता पार्वती देवी का मंदिर। ये वर्णन आता है विमला देवी का मंदिर का। एक बार नारद मुनि, हरे कृष्णा, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो एक बार नारद मुनि वृंदावन में गए, नंद बाबा के महल में, और भगवान का उच्चिष्ट पाना चाह रहे थे। वो नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट पाना चाह रहे थे। तो वर्णन आता है कि जब वो नंदरानी के महल में पहुंचे तो माता यशोदा भगवान को सुंदर प्रसाद ग्रहण करा रही थी। उसी प्रसाद को देखकर नारद मुनि का मन मोहित हो गया और प्रसाद पाने की इच्छा उन्होंने जिज्ञासा करी। तो माता यशोदा ने भगवान का जो प्रसाद भगवान पा रहे थे बालकृष्ण, उसी प्रसाद में से भगवान का उच्चिष्ट दिया नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद उनके शरीर में जो तरंगे उत्पन्न हुई, वो नाचने लग गए, कूदने, हरिनाम संकीर्तन करने लग गए। हरिनाम संकीर्तन करते करते वो कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भगवान के नाम का उच्चारण करते करते वो कैलाश में पहुंच गए और वहाँ पर महादेव जी विराजमान थे और ध्यान में बैठे थे। जब हरिनाम संकीर्तन सुना महादेव जी ने तो नारद मुनि वहाँ उपस्थित थे और नेत्र खोले उन्होंने। तो नारद मुनि बड़ी प्रसन्न अवस्था में थे। तो नारद मुनि से पूछा महादेव जी ने कि आज आपके जीवन में बहुत उत्सव का दिन दिखाई पड़ रहा, बड़े खुश हो, क्या लीला प्रकट करके आए हो, क्या लीला करके आए हो। अक्सर नारद मुनि की लीला तो होती है कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में वो सभी देवी देवताओं को, सभी भगवान के यहाँ पर जाते रहते हैं। हर लोक में जाने का परमिशन उनके पास, तो सभी के मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, सभी को अलग अलग तरह की न्यूज़ पहुँचाते रहते हैं वो। तो भगवान शिव के सामने नारद मुनि कहते हैं, आज मैंने भूलोक पर गया था और नंद राय के महल में गया हूँ और आज मैंने भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट पाया है। महादेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए हैं, तो आज भगवान का उच्चिष्ट पा के आए हो। मेरा भाई भी है, वैष्णव परंपरा के हिसाब से भाई है, और ब्रह्मा के पुत्र हैं दोनों, शिव जी और नारद मुनि। तो वैसे भी मेरे भाई हो तो मेरे लिए प्रसाद लाए होंगे आप। भाई को प्रसाद लाए, और किसके कौन लाएगा, भाई तो भाई का हितैषी होता है। तो नारद मुनि कहते हैं, हे भोलेश्वर महादेव, हे भगवान शिव, प्रसाद तो मैं सारा पा चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो भगवान शिव कहते, कैसे भाई हो तुम तो स्वार्थी हो, मेरे लिए बचाया भी नहीं प्रसाद। लेकिन नारद मुनि की ओर देख के कहते हैं महादेव जी के, रुको, आपके हाथ के नाखून में कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर होगा अभी। तो नारद मुनि ने देखा, हाँ प्रसाद कुछ उधर फंसा हुआ था नाखून के अंदर। तो वो महाप्रसाद नाखून से निकालकर, नारद मुनि के नाखून से निकालकर वो महाप्रसाद, प्रसाद का कण और कथा का क्षण नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान का उच्चिष्ट नारद मुनि के नाखून में जो छुपा हुआ था, उस प्रसाद को निकालकर महादेव ने ग्रहण कर लिया।
वो जैसे महादेव ने प्रसाद ग्रहण किया, उसी समय महादेव कैलाश में तांडव करने लग गए, नाचने लग गए, डमरू बजाने लग गए, हरिनाम संकीर्तन करने लग गए। महादेव तांडव तब करते हैं जब सृष्टि का प्रलय आता है, तो तीनों लोग कांप गए, तीनों लोग कांप गए। सारे देवी देवता गण माता पार्वती के पास आ गए कि अभी तो महाप्रलय का समय नहीं आया, लेकिन महादेव तांडव क्यों कर रहे हैं। तो माता पार्वती को भी इस बात की कोई ज्ञान नहीं था कि भगवान तांडव क्यों कर रहे हैं। तो माता पार्वती भगवान शिव के पास गई और माता पार्वती पूछती है, महादेव महादेव क्या लीला कर रहे हो, पूरे संसार के वासी सब दुखी हो रहे हैं आपका ये तांडव देखकर। तो महादेव जी कहते हैं कि आज मैंने भगवान का उच्चिष्ट पाया है, उसी आनंद में मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ। तब माता पार्वती कहती है, मुझे अपनी अर्धांगिनी बताते हो। शिव और पार्वती को देखते हैं कई बार आधा अंग एक ही विग्रह में, एक ही चित्रपट में देखते हैं, आधा शिव का अंग होता है और आधा माता पार्वती का अंग होता है। लेकिन वास्तव में स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, तो पुरुष की जो पत्नी के ऊपर जो उनका श्रद्धांत प्रस्तुत होता है, उसका जो धर्म बनता है वो अर्धांगिनी, इसलिए उसको अर्धांगिनी बोला गया। तो ये प्रमाण मिला महाभवानी के प्रसंग से, शिव और पार्वती के प्रसंग से मिला, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है, धर्म पत्नी और धर्म पति। तो अर्धांगिनी मानते हो अपनी मुझे, और मेरे लिए प्रसाद बचाया ही नहीं। अब बड़ी विडम्बना थी, प्रसाद कहाँ से लाके थे। तो भगवान शिव तो भगवान के भक्त थे, अब कुछ था ही नहीं उपाय, तो कहते हैं भगवान की तुम प्रार्थना करो, भगवान नारायण का भजन करो, वही कोई उपाय निकालेंगे, मेरे पास तो कोई साधन नहीं बचा। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और उसको किसी चीज़ की जिज्ञासा है, तब वो तुरंत भक्ति में लग सकता है। तो भगवान शिव कहते हैं आपको 64 माला प्रतिदिन जप करना पड़ेगा आपको, और कुछ दिनों के लिए प्रयास करो, तपस्या करो, भजन करो। अब सूर्य ग्रहण आने वाला है, इसलिए प्रतिदिन भजन करो। तो माता पार्वती कहती हैं प्रसाद पाने के लिए मैं जरूर भजन करूँगी। तो समाधि लगा के बैठ गई माता पार्वती। पर प्रायः देखते हैं हम शिव जी पर भजन करते हैं, तो आज माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण का भजन करने बैठ गई। काफ़ी समय तक जब भजन किया तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा बताई कि मैं आपका उच्चिष्ट पाना चाहती थी, लेकिन मेरे पतिवर ने, भगवान महादेव ने तो मुझे प्रसाद दिया नहीं, नारद मुनि ने प्रसाद नहीं, तो मैं आपका उच्चिष्ट पाना चाहती हूँ, कैसे प्राप्त हो सकता है। तब जगन्नाथ जी ने उनको वरदान दिया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मैं कलयुग में जगन्नाथ रूप में प्रकट हो जाऊँगा उड़ीसा देश में, तब आपको सर्वप्रथम जो मेरा 56 भोग का भोग होगा, वो सर्वप्रथम भोग आपको ऑफर होगा, उसके बाद किसी जन जीव को मिलेगा। लेकिन ये प्रसाद ऐसा होगा, ये कभी झूठा नहीं होगा। संसार में इस प्रसाद को पाने के लिए कोई तुष्ट नहीं रहेगा, सबको ये महाप्रसाद प्राप्त होगा। तो उस दिन से ये श्रद्धांत प्रस्तुत हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर माता विमला देवी का मंदिर है। कलयुग में माता पार्वती को विमला देवी बोला गया है, इसलिए भगवान को प्रतिदिन 56 तरह का भोग लगता है। उस भोग को भगवान को लगाने के बाद वो भोग सारा का सारा भोग है, वो आता है विमला देवी जी के पास, वो भोग उनको ऑफर होता है सेकंड टाइम, वही भगवान का भोग लगा हुआ, वही सेम भोग पात्र जो है उठा के विमला देवी के आगे लगाया जाता है। तो प्रायः हमें अपने घर में भी अगर हम देवी देवता को मानते हैं और अपने पितृगण को मानते हैं, तो वास्तव में गृहस्थ का फर्ज बनता है कि अपने पितृ को, देवतागण को, अतिथि को भोग प्रसाद का सेवा करें। लेकिन सर्वप्रथम भोग पर जो पहला अधिकार है, शास्त्र में गृहस्थ भागवत में वर्णन है, गृहस्थ आश्रम के वर्णन में भागवतम के 7वें अध्याय का 7वें स्कंद का 14वां अध्याय जिसमें वर्णन है। तो सर्वप्रथम जो हक बनता है, पहला हक बनता है भगवान कृष्ण का। पहला सबसे पहले आपके घर के अंदर भोग बने, भगवान राम मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो सर्वप्रथम जो भोग पर अधिकार है वो भगवान का है। उसके बाद देवताओं का, फिर पितरों का, उसके बाद छोटे बच्चों का, फिर स्त्री का, और उसके बाद स्वयं अपना। श्रद्धांत है प्रस्तुत करा हुआ कि पहले सबको पवाया जाए, फिर खुद लास्ट में पाना है। तो यहाँ पर विमला देवी के मतलब देवताओं के रूप में प्रकट है, उनको प्रसाद पवाया जाता है। वो वर्णन आता है आपके सामने, इतने मंदिर, सब मंदिरों में भोग लगता है, और फिर वो प्रसाद जग जाहिर हो जाता है और सबको प्रसाद बढ़ता है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पर आगे विमला देवी मंदिर का। उड़ीसा में के धर्मचारण संपर्क्रिय विभिन्न समस्याओं की शास्त्रीय व्यवस्था प्रदान करना इस मुक्ति मंडप का दूसरा कार्य है। कार्तिक महीने की शुक्ल
शुक्ल सप्तमी के दिन मुक्ति मंडप की ओर से श्री जगन्नाथ जी के पास 16 शासन का भोग चढ़ाया जाता है एवं उसे प्रसाद को सर्वसाधारण मानस को बांटा जाता है। ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। इसके बाद आता है एक सुंदर वर्णन भगवान नरसिंह देव का मंदिर। मुक्ति मंडप के पश्चिम में ये मंदिर है जहाँ भगवान नरसिंह देव पूर्व की ओर अपना मुख करके विराजमान है बेदी पर, और ये अति प्राचीन और दिव्य मंदिर है। इन्हें आदि देव या आदि नरसिंह देव के रूप में भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इन्हीं नरसिंह देव के यज्ञ वेदी के स्थापित कराकर इंद्रधूम महाराज ने ब्रह्मा के पुरोहित्य स्वीकार करके यज्ञ किया गया था, और यह विग्रह भगवान जगन्नाथ के प्रागट्य के पूर्व के विग्रह हैं। तो ये जो मंदिर है नरसिंह मंदिर, जिसको बोला जाता है प्राचीन मंदिर, इन्हें आदि देव भी कहा जाता है। तो भगवान नरसिंह देव का ये मंदिर सर्वप्रथम जब इंद्रधूम राजा ने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की और सुदर्शन चक्र की स्थापना करी, तो एक वेदी बनाई गई, यज्ञ वेदी। उस यज्ञ वेदी पर भगवान नरसिंह देव का आह्वान करके उनको बिठाया। तो भगवान साक्षी नरसिंह देव इस बात के जगन्नाथ जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने पुरोहित करी, वहाँ पर पंडिताई जो करी है ब्रह्मा जी ने करी है। तो ये उस समय के प्राचीन विग्रह हैं, दिव्य मंदिर हैं। तो जगन्नाथ जी के प्रागट्य के समय के पूर्व मंदिर का स्थापित था। इन्हें यज्ञ नरसिंह देव भी कहा जाता है और आदि देव भी कहा जाता है। इस मंदिर की पूजा नीति जगन्नाथ मंदिर की पूजा विधि के समान ही है। इतना तो निश्चित है कि नव कलेवर की गोपनीय नीतियों के समय यहाँ से अधिष्ठता भगवान नरसिंह देव ही होते हैं। यहाँ नरसिंह देव चतुर्दशी के दिन महाअभिषेक भी होता है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन इस मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है, और भगवान जगन्नाथ बलदेव का जब नव कलेवर होता है तो एक ये नरसिंह देव विद्यमान यहाँ रहते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पर भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते एवं स्तुति अर्पित करते थे। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए, कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, तब जगन्नाथपुरी में आए, तो प्रतिदिन भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते थे और नरसिंह आरती भी गाते थे। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज लिखते हैं, 22 पहाच पासे ऊपर दक्षिण दिके एक नरसिंह मूर्ति आसन कट उठिते वाम भागे। दक्षिण दिशा में 22 सीढ़ियों के पास ऊपर की ओर नरसिंह देव मंदिर के अर्चा विग्रह हैं, जो सीढ़ियों के से सटकर मंदिर आते समय बाईं ओर में स्थित है। प्रतिदिन तारे प्रभु करण नमस्कार करी ऐ श्लोक पढ़े बार बार। महाप्रभु प्रतिदिन इस श्लोक को पढ़ते थे। भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन महाप्रभु ये पढ़ते थे। क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाते समय अपने बाईं ओर स्थित नरसिंह देव भगवान के अर्चा विग्रह को नमस्कार करते थे, और नमस्कार करते समय वे बार बार निमित्त लिखित श्लोक बोलते थे। अब नरसिंह स्तुति और नरसिंह श्लोक महाप्रभु रोज बोलते थे। तो क्या है वो वर्णन? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने हिरण्याकाशी पूर्वसः, हिरण्याकाशी पूर्वसः, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, पहे नरसिंहाम हृदय नरसिंहा, पहे नरसिंहाम हृदय नरसिंहा, नरसिंहामादिं चरणां प्रपदे, नरसिंहामादिं चरणां प्रपदे। चैतन्य चरितामृत अनंत लीला 1652-53 इतना ही वर्णन है स्तुति का। हे नरसिंह देव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु ये मंत्र बोल रहे हैं, और महाप्रभु ही भगवान को नरसिंह देव को प्रणाम कर रहे हैं। हे नरसिंह देव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप प्रहलाद महाराज को हर्ष प्रदान कराने वाले हैं। आपके नाखून के ने हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को
काटने के छीनी के समान, पत्थर काटने वाली छेनी के समान विदीक्षण कर डाला था। इधर भगवान नरसिंह हैं, उस ओर भी भगवान नरसिंह हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भगवान नरसिंह देव को देखता हूँ। बहे नरसिंगा हृदय नरसिंगा, वे मेरे हृदय के बाहर भी और भीतर भी, इसलिए आदि भगवान नरसिंह देव को मैं चरण ग्रहण करता हूँ, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। माज मंडप, दक्षिण घर या मदन मोहन मंदिर। तो यहाँ पर माद मंदिर में के बाद दक्षिण मंदिर का वर्णन आया। जगमोहन के दक्षिण द्वार पर बाहर निकलते समय पश्चिम और यह छोटा सा मंदिर जगमोहन मंदिर से सटा हुआ है। यहाँ उत्सव विग्रह या विजय विग्रह विराजमान होते हैं। जगन्नाथ का दर्शन करके बाहर आते ही दाएं हाथ पर यह मंदिर स्थित है, जहाँ सदैव लोगों की भीड़ लगी रहती है, और भगवान जगन्नाथ उत्सव विग्रह या चलंती प्रतिमा के रूप में मदन मोहन यहाँ विराजमान अनेकों विग्रह समेत विराजमान होते हैं, जिनका आप दर्शन करके स्पर्श कर सकते हैं। उत्सव विग्रह इस प्रकार से श्री मदन मोहन मंदिर। अब यहाँ पर उत्सव विग्रह कितने हैं? दक्षिण घर या मदन मोहन मंदिर के अंदर कितने मंदिर है? श्री मदन मोहन मंदिर, श्री मदन मोहन भगवान, श्री कृष्ण बलराम भगवान, श्री नरसिंहदेव भगवान, श्री दोल गोविंद मंदिर, श्री राम लक्ष्मण मंदिर, श्री नारायण चतुर्भुज विग्रह स्थापित हनुमान, अब यहाँ पर वर्णन आता है इसके कुछ विग्रह, वामन देव मंदिर और नरसिंह मंदिर। तो आगे वर्णन है श्री नरसिंह मंदिर, दोल गोविंद मंदिर, श्री राम लक्ष्मण नारायण चतुर्भुज विग्रह तथा हनुमान जी, बद्री नारायण, लड्डू गोपाल, वामन देव, लक्ष्मी नारायण, शेष देव, पंच पांडव एवं 18 शालिग्राम विशेष विग्रह। इनमें से कुछ विग्रह विशेष उत्सव यात्रा में बाहर निकाले जाते हैं। इतने विग्रह हैं जो उनके समय अनुसार और जो जो नक्षत्र हैं, जो जो तिथि हैं, उसके अनुसार सभी विग्रहों को बाहर लाया जाता है। तो उसकी तिथि बताई गई है। विशेष उत्सव यात्रा के बाहर निकलते हैं, जैसे श्री मदन मोहन एवं कृष्ण बलराम के विजय विग्रह चंदन यात्रा के समय बाहर आते हैं। समय नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा हेतु जाते हैं। श्री दोल गोविंद दोल यात्रा होली के समय दोल मंच पर जाकर विराजमान होते हैं। श्री राम लक्ष्मण रामनवमी में श्री जगत वल्लभ में जाते हैं। श्री नारायण प्रत्येक अमावस्या के दिन समुद्र में स्नान हेतु यात्रा करते हैं। एवं हनुमान जी चैत्र संक्रांति में जगन्नाथ वल्लभ होकर चक्र तीर्थ में भ्रमण करने जाते हैं। तो कुछ वर्णन है यहाँ पर। फिर आता है वराह मंदिर, जल क्रीड़ा मंडप, रोहिणी कुंड, जो उत्तम है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का जल क्रीड़ा मंडप यह रोहिणी कुंड के बिल्कुल ही समीप है एवं उनके पास है। आदि नरसिंह मंदिर के पीछे स्थित वे चंदन यात्रा के 21 दिन बाद विजय विग्रह श्री मदन मोहन यहाँ पर जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। यहाँ भीतर चंदन यात्रा नौका विहार उत्सव मनाया जाता है। ये 7 स्तंभों में युक्त और चारों ओर से खुला है। इसके मध्य में एक बड़ा कुंड है। एक कुंड के आकार का गड्ढा गहरा भाग है। चंदन यात्रा के समय इसे जल और चंदन कूप और को कपूर सुगंधित पुष्प से भरा जाता है। तब इन्हें उत्सव विग्रह को गर्मी से राहत देने के लिए करा जाता है। ऐसा कुछ। रोहिणी कुंड की व्याख्या पहले कर चुके हम कि बट वृक्ष के नीचे ये वही रोहिणी कुंड है जिसमें मात्र एक बार कौवा गिर गया था और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया था। उसी दृश्य को देखकर इंद्रधूम राजा भी चकित रह गए थे। रोहिणी कुंड जगन्नाथ के जी के मंदिर में भीतरी प्रांगण में जल क्रीड़ा मंडप के बाद विमला देवी मंदिर के सामने उपस्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार यह कुंड नीलांचल पर्वत के ऊपर अक्षवट या कल पर्वत के बाद में स्थित है। जब यह कुंड एक प्रतीक के रूप में है, अब यह प्रतीक के रूप में रह गया है। इस कुंड में सुदर्शन चक्र तथा कांगभूषण जी का विग्रह तथा उसे
लगकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा जल निकालकर पंडागण आने वाले दर्शनार्थियों को, यात्रियों को छिड़कते हैं। पूर्व काल में रोहिणी कुंड एक तालाब के रूप में था और वहां प्रवेश द्वार पर सुंदर सीढ़ियां थी। और जब राजा इंद्रधुम्न ने विद्यापति को नीलमाधव को पूर्व काल में रोहिणी कुंड का तालाब के रूप में था और वहां प्रवेश द्वार पर सुंदर सीढ़ियां थी। जब राजा इंद्रधुम्न विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा था तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि कौवा कुंड में गिरा और तुरंत ही वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। अभी भी यहाँ माना जाता है कि जो भी रोहिणी कुंड का जल अपने शरीर पर छिड़कता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। जय हो रोहिणी कुंड की जय हो, जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुराणों के अनुसार रोहिणी कुंड शंख चक्र के नीचे के भाग में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्रलय के समय यही रोहिणी कुंड है, जो प्रलय के समय इसी कुंड से जल निकलता है और प्रलय के बाद वापसी इसी में चला जाता है। कुछ शास्त्रों के अनुसार प्रथम दारू है जिन्हें विग्रह रूप में कहा जाता है, वे इसी कुंड से निकलते हैं। प्रणाम मंत्रालय कुंड का रोहिणी कुंड नामक कुंड से जल से भरा है। इस कुंड के जल को छूने मात्र से ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। रोहिणी कुंड को मैं आपको अपना विनम्र दंडवत करता हूँ। कंडम अत्य रोहिणी आख्या करुणा सलील युक्त तपस्यासित नित्य शरणधार बंधुना। ये रोहिणी कुंड आप महाकाल आप महाकाल हैं। भगवान विष्णु के समस्त अंग आपके जल में प्रतिबिंब हैं। आप शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। आप बहुत सत्य प्रिय हो। मैं आपको अपना विनम्र दंडवत प्रणाम करता हूँ, बारी बारी प्रणाम करता हूँ। नित्य गणपति मंदिर, विमला देवी मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर के विमला देवी मंदिर ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। कूर्म प्राचीर के सटा हुआ है। पूर्व मुखा की ओर ये मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर में बड़ देवल मंदिर में चारों अंश हैं। विमान जगमोहन, नटामाया मंदिर एवं भोग मंडप। इन्हें श्री विमला देवी, पार्वती देवी, विमला देवी माने पार्वती देवी पूर्व की ओर अपना मुख करके अपने आसन पर विराजमान है। वह चतुरा वे सतुभुजा। इनके दाहिने नीचे के हाथ पर अक्षरमाला हो, दाहिने के ऊपर के हाथ में अमृत कलश, बायां हाथ के हाथ में ये विमला देवी के विग्रह का वर्णन करा जा रहा है। और बाएं हाथ में नागबाली एवं बाएं के नीचे हाथ में पुरुषोत्तम मुद्रा में स्थित है। मृत्स्य पुराण में विमला देवी की पुरुषोत्तम क्षेत्र की पीठ देवी के रूप में उल्लेख किया गया है। भगवान जगन्नाथ का उच्चिष्ट ग्रहण करने के लिए यहाँ पर जो भी भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है उसे विमला देवी को सबसे सर्वप्रथम पहले अर्पित किया जाने के बाद ही जन समुदाय महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया करती हैं। वर्तमान मंदिर राजा दिव्य सिंह के समय गंजाम तरला के राजा ने बनाया था। ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे वर्णन हैं जो हमें कुछ अद्भुत प्रस्तुत होते हैं। इस कूप का जलकूप जगन्नाथ के कूप के लिए उपयोग लाया जाता है। ये विमला मंदिर के बिल्कुल सामने है। चक्र नारायण मंदिर, वेणु माधव मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, एकादशी मंदिर, भंड गणेश्वर मंदिर एंड मंदिर नेह। आगे वर्णन है यहाँ पर गोपेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद आता है गोपीनाथ मंदिर लास्ट में, तो साक्षी गोपाल का वर्णन आता है। इसमें श्री राधा कृष्ण के बड़े बड़े सुंदर विग्रह है विराजमान। और पुरी से 18 किलोमीटर दूरी पर यह मूल साक्षी गोपाल मंदिर है। विग्रह जो पहले उसी स्थान पर अवस्थित था और ये विग्रह उन्हीं के प्रतिभू विग्रह कहलाते हैं, जो इन्हीं के समान सुंदर एवं भव्य हैं। वह उनकी पूजा भी उन्हीं के समान संपन्न करते हैं।
पूर्व काल में उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची पर विजय प्राप्त करके इन्हीं विग्रहों को अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया था। इन्हें यहाँ लाकर स्थापित किया था और परिवर्तन काल में इन्हें साक्षी गोपाल नामक स्थान दिया गया है, उसी नाम से पहचाना जाता है। अब एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का मंदिर है, तो जो जगन्नाथ के पुरी के वासी हैं, जो धाम के वासी हैं, वहाँ कोई व्रत नहीं करता। एकादशी के दिन भी वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो उसकी व्याख्या यहाँ मिली है। मुख्य मंडप बड़देउल मंदिर के ठीक पाददेश में यह साक्षी गोपाल मंदिर के सामने ये अति छोटा सा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने एकादशी को यहाँ बांध रखा है, इसलिए यहाँ के नियम निवासी उपवास नहीं रखते तथा वे अन्य प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वैष्णव को एकादशी व्रत स्नानपुरी में पालन करना चाहिए। बड़ गणेश काशी गणेश मंदिर, नरसिंह देव मंदिर और गोपीनाथ मंदिर, ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर हैं। गोपीनाथ एवं क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर, ये बड़ा सुंदर वर्णन है गोपीनाथ मंदिर यहाँ पर। तो इसी मंदिर के पीछे पुरातन गोपीनाथ मंदिर है, जो कुर्म प्राचीर मंदिर पूर्व पश्चिम द्वार के सन्निकट है। ये मंदिर सुकनिंदा राजा के तत्वधान में यहाँ राधा अष्टमी और कृष्णा जन्माष्टमी का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ मंदिर एवं चीरचोर गोपीनाथ, यहाँ दो विभिन्न मंदिर हैं। जैसे ही बड़ गणेश से आगे बढ़ते हैं, वैसे ही तुरंत चीरचोर गोपीनाथ मंदिर का आगमन यहाँ दो विभिन्न मंदिर हैं। जिसे बड़ गणेश मंदिर के आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही तुरंत चीरचोर गोपीनाथ का मंदिर दृष्टिपात में आ जाता है। और वे कृष्ण जी ने अपने प्रेम भक्त श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी की थी। उनका मूल मंदिर उड़ीसा के बालेमेश्वर जिले में रेमुना नामक गांव में स्थापित है। भुवनेश्वर षष्ठी देवी सावित्री गायत्री मंदिर, नील माधव मंदिर, बेड़ा कला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर एवं महालक्ष्मी श्री चांडियालनी। तो यहाँ पर कई वर्णन आते हैं। तो जो चीरचोर गोपीनाथ मंदिर है, उसका एक सुंदर वर्णन है कि भगवान गोपाल के लिए जून के महीने में जब ज़्यादा गर्मी लगती है, तो भगवान गोपाल माधवेंद्रपुरी, जो ईश्वरपुरी के गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, उनके सपने में गोपाल जी आए और गोपाल जी ने कहा कि मेरे शरीर में बहुत ताप है, तो आप जाके पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी, वहाँ से मेरे लिए चंदन लेकर आइए। तो गोपीनाथ, जब ये माधवेंद्रपुरी आए थे जगन्नाथपुरी, तो गोपीनाथ मंदिर में रुके थे, चीरचोर गोपीनाथ मंदिर। तो यहाँ पर भगवान गोपीनाथ जी ने, कथा बहुत लंबी है, फिर किसी दिन सुनाएंगे, लेकिन वर्णन है कि भगवान श्री चीरचोर गोपीनाथ नाम इसलिए पड़ा कि भगवान गोपीनाथ जी ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी करी थी और अपने पैरों के पीछे छुपा लिया, चरणों के पीछे। तब पंडा ने देखा कि भगवान चोर हैं, खीर को छुपा लिया, हमारी संपत्ति उस पर भगवान ने कब्जा कर लिया है। तो उसका वो पंडित जो थे उस मंदिर के अंदर जोर जोर से चीखने लगे, खीर चोर गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ। तब भगवान ने उनको रोका, इसलिए उस दिन से नाम उनका पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। भगवान अपने भक्तों के लिए चोर भी बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लीला प्रकट कर सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जगन्नाथ धामपुरी यात्रा का आज 11वां दिन समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल।